मेरे साथ इस पूरे महा कवरेज के दौरान जो लगातार एबीपी न्यूज पर चल रहा है, हमारे सहयोगी विकास भदौरिया मुंबई में हैं और जितेंद्र दीक्षित राजभवन में मौजूद हैं। इनके पास हम चलेंगे। आज मुंबई में जबरदस्त बारिश देखने को मिली है। बारिश के बीच ये रिपोर्टिंग की गई है। हम एक एक करके अपने साथियों से बात करेंगे, उनके पास चलेंगे। मेरे साथ शशि शेखर जी भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान अखबार के प्रधान संपादक हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ राजनीतिक चेहरे भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जितेंद्र दीक्षित के पास चलते हैं। जितेंद्र, ये महापलटी जो हमारी महाराष्ट्र ने, ये कल तक आपको भनक थी क्या? देखिए, किसी को भी भनक नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि सब लोग यहां पर सियासी हलकों में यही मान रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दोपहर को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान हुआ तो उससे सभी चौंक गए और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर तब आई शाम को शपथ विधि से ठीक पहले, जब यह पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए कहा गया है। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं उसी दरबार हॉल में मौजूद हूं जहां पर यह शपथ विधि का कार्यक्रम हुआ। यहां एकनाथ शिंदे जब शपथ लेने के लिए उठे तो उनके समर्थकों ने यहां पर बाला साहेब ठाकरे के जयकारे लगाए और खुद एकनाथ शिंदे ने, आपने देखा होगा सुमित जी, कि उन्होंने भी शपथ की शुरुआत में बाला साहेब ठाकरे को याद किया। तो कुल मिलाकर वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि असली शिवसेना वही है, शिवसेना के जो बाला साहेब ठाकरे के सियासी वारिस हैं वो वही एकनाथ शिंदे ही हैं। अपने आप को साबित करने की इस शपथ विधि के जरिए उन्होंने कोशिश की थी। तो ये जाहिर तौर पर ये बड़े ही चौंकाने वाले फैसले थे। यहां पर देवेंद्र फडणवीस के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ 2 ही लोगों के शपथ दिलाने का यहां पर इंतजाम हुआ था। एक गवर्नर की कुर्सी स्टेज पर लगाई गई थी और दूसरा एकनाथ शिंदे के लिए मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी लगाई गई थी। लेकिन जब अमित शाह का ट्वीट आया, उसके बाद में जब उन्होंने ये जानकारी दी अमित शाह ने कि देवेंद्र फडणवीस जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं, उसके बाद में यहां पर तीसरी कुर्सी लगाई जाती है और फिर दोनों लोगों को शपथ दिलाई जाती है मुख्यमंत्री पद के लिए। जितेंद्र, आप जो ये घटना का वर्णन कर रहे हैं ना, मैं उस वक्त फीड रूम में था, मैं लाइव फीड देख रहा था। वो कुर्सी तीसरी लग रही थी और मैं देख रहा था आप और रौनक जो राजभवन में मौजूद थे वो हतप्रभ थे। वो चौंक गए थे कि तीसरी कुर्सी क्यों लग रही है। आपके एक्सप्रेशन मुझे याद है, वो एक्सप्रेशन कैमरे में रिकॉर्ड तो नहीं हो पाए, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखे थे कि आप दोनों आश्चर्यचकित थे कि अरे तीसरी कुर्सी लग गई, तीसरी कुर्सी लग गई। और वो मैंने खुद यहाँ फीड रूम में बैठ के देखा, जो कुछ लाइव हमको तस्वीरें मिल रही थी। लेकिन मेरे साथ एक सवाल और पूछना चाहूँगा जीतू आपसे। वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में एकनाथ शिंदे का पूरा परिवार मुझे दिखाई दिया। उनके शायद बाबूजी भी थे, पिताजी, एक बच्ची थी, शायद उनकी बच्चा है जो पोता है उनका, और परिवार की महिलाएं भी दिखाई दे रही थी। अब जाहिर तौर पर ठाणे में शिंदे साहब के परिवार के बाहर उत्साह है। अजय दुबे रिपोर्ट वहां से कर ही रहे हैं, वहां पे मैं जाऊंगा भी लाइव दिखाने के लिए। लेकिन देवेंद्र के घर से कोई नहीं था, फडणवीस साहब के घर से। जी हाँ, उनके घर से कोई नजर हमें नहीं आया और देवेंद्र फडणवीस ऐन वक्त पे आए। एकनाथ शिंदे जो है वो पहले ही आ गए थे, शपथ विधि के करीब 10 से 15 मिनट पहले वो यहां पर पहुंच गए थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो है ऐन वक्त पर यहां पर पहुंचे और ये शायद इसलिए था क्योंकि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी। देवेंद्र फडणवीस जो है नाराज बताए जा रहे थे। यहां जो सियासी हलकों से खबर आ रही थी वो ये थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद बनने के लिए, जब उप मुख्यमंत्री पद एक्सेप्ट करने के लिए जब कहा गया तो उसके बाद वे बेहद नाराज हो गए थे और उन्हें मनाने की कोशिश लगातार चल रही थी। और ऐन वक्त पर जब मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व से आला नेताओं ने जब उनसे बात की और जब उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी, तब उनके लिए यहां कुर्सी भी लगाई गई और फिर यहां पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। सुमित जी, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं कि देवेंद्र का परिवार वहां मौजूद नहीं है। लेकिन जो मैंने आज सुबह देवेंद्र फडणवीस साहब की धर्मपत्नी अमृता जी का ट्वीट देखा था, तो उससे पता लग रहा है कि शायद वो देश में है नहीं, वो विदेश में है। उन्होंने वहां से ट्वीट किया था, वो लंदन में है, शायद इस वक्त किसी काम से किसी दौरे पर हैं। लेकिन हाँ, परिवार का कोई सदस्य देवेंद्र फडणवीस का वहां नहीं दिखाई दिया और ये हम कह सकते हैं कि सब कुछ अचानक हुआ। इतनी तैयारी शायद नहीं थी फडणवीस साहब के पास कि वो अपने दोस्तों को या परिजनों को इकट्ठा कर पाते। लेकिन पार्टी के लोग वहां जरूर मौजूद थे, बीजेपी के तमाम लीडर हमको दिखाई दिए। बाबा पुणिया सिटी
জানি না। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।